प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का पहचान करें। असत्य बताना है। पहला कथन है कि मौर्य सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है कि जो है कि इसकी संख्या जो कृषक के बाद सर्वाधिक थी। कृषकों के बाद सर्वाधिक जो है सैनिकों की संख्या थी, ये कहा गया है। और तीसरा कथन है मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो इस तीनों कथन में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। सही उत्तर का चयन करना है। पहला और दूसरा गलत है, या दूसरा या तीसरा गलत है, या तीसरा या पहला गलत है, या 1, 2 और 3 में से कोई नहीं गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, 1, 2 और 3 में से कोई गलत नहीं है, यानी कि ये तीनों कथन सही है। मौर्यों के पास शक्तिशाली सेना भी थी। इसकी संख्या जो कृषकों के बाद सर्वाधिक थी, यानी सर्वाधिक संख्या कृषकों की थी और दूसरा सर्वाधिक संख्या सैनिकों की थी। और मौर्य सैनिकों को नगद वेतन भी मिलता था। फिर जाके अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था। तो क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो है गुप्तचर विभाग, इसका प्रधान कौन होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, महामात्य प्रसर्प। महामात्य प्रसर्प जो है गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। फिर अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब पूछा गया प्रांत की संख्या, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 हो जाएगा। अगर बोले 5 तो ये हो जाएगा अशोक के समय। किसके समय में हो जाएगा, ये हो जाएगा अशोक के समय में। ठीक है ना, क्योंकि 5वां प्रांत के रूप में कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग को जो जीता था वो कैवा शिलालेख में इसका दर्ज है, ये 13वां शिलालेख में है। ठीक है ना, 13वां शिलालेख में जो है कलिंग विजय का जो है चर्चा किया गया है। ठीक है, और 13वें शिलालेख के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जो है 5 यवन राजाओं का भी चर्चा है। 5 यवन राजा, इसका चर्चा किस में है, 13वां शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख। और अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिशिष्ट पर्वन के लेखक है। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है, तो ये जैन ग्रंथ से संबंधित है और इसके लेखक हैं हेमचंद। कौन है, हेमचंद। तो परिशिष्ट पर्वन के लेखक है हेमचंद। अगला है कि अशोक द्वारा स्थापित लघु शिलालेख गोभी मठ कहाँ है। तो ये गोभी मठ जो है अशोक द्वारा स्थापित जो लघु शिलालेख थे, ये कहाँ पर है, तो इसकी का आंसर क्या आ जाएगा, कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक। तो अशोक द्वारा स्थापित जो गोभी मठ है ये कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मोरपालक का पुत्र किसमें कहा गया है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को मोरपालक का जो है पुत्र कहा गया है। तो किस ग्रंथ में कहा गया है, ये परिशिष्ट पर्वन में ही कहा गया है। किसमें कहा गया है, परिशिष्ट पर्वन में। ब्राह्मण परंपरा में से विरिशल कहा गया है। किसे क्या कहा गया, विरिशल, यानी निम्न कुल का। ठीक है, बौद्ध साहित्य में से क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है।